बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सिंथेटिक डिवीजन के बारे में, जिसे उर्दू में तरकीबी तकसीम भी कहते हैं। सिंथेटिक डिवीजन भी डियर स्टूडेंट्स एक डिवीजन ही का मेथड है, तकसीम ही का एक तरीका है, बस इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इस पूरे मेथड को देख लेंगे, फिर आगे पूरी एक्सरसाइज में इसी ही की प्रैक्टिस है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। आज स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसा कि हम सिंपल डिवीजन मेथड जो होता है उसके मुताबिक क्या करते हैं कि 7 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 3s आर 6, 7 - 6 इज़ 1। तो हम सिंपल डिवीजन में ये जो ऊपर हमारे पास जिस वैल्यू से हमने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया, आप लोगों को मालूम है, इसे हम कहते हैं कोशेंट। जो हमारे पास बकिया वैल्यू बचती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जबकि जो डिवाइड कर रही होती है वैल्यू उसे कहते हैं डिवाइज़र, और जो डिवाइड हो रही होती है वैल्यू उसे कहते हैं डिवाइडेंड। तो ये जिस तरह से सिंपल डिवीजन मेथड में हमारे पास कोशेंट, डिवाइज़र, डिवाइडेंड एंड रिमाइंडर होते हैं, बिल्कुल इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन में भी रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइज़र ये सब वैल्यूज़ मौजूद होती हैं। तो कैसे उनको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। ओके जी, आपको दो उसने फैक्टर्स दिए होंगे, एक लीनियर फैक्टर दिया होगा और एक आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ एनी पावर दिया होगा आपको। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो आपके पास लीनियर फैक्टर आ रहा है इसको आपने इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ओके जी, अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड के मुताबिक आपने इस तरह का एक साइन लगाना है। इस साइन में आपने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर 2 रोज बनानी है। जो फर्स्ट रो है उसमें आपने जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी पावर्स के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर आ रही है वो है 2, यानी x की पावर 2। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे जस्ट कोफिशिएंट को। x स्क्वायर के बाद हमारे पास x की पावर है 1, उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 7। जस्ट कोफिशिएंट्स लिखते जाएंगे और एंड में जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उसको सेम एज इट इज लिख देंगे। यानी एक्स स्क्वायर का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोफिशिएंट लिखा, फिर x का जो कोफिशिएंट था उसको लिख दिया और एंड में कांस्टेंट को। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एज आ डिवाइज़र यूज़ करना है। यानी सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक ये हमारे पास डिवाइज़र होगा। ठीक है जी। अब स्टार्टिंग का प्रोसेस कुछ यूँ है कि 1 जो होगी फर्स्ट वैल्यू, इसको सेम एज इट इज़ आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद इस 1 को आपने इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आपके पास आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख देना है। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा -1, तो इसको मैंने 7 के नीचे लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर लें, 7 - 6 आया, 7 - 1 आया 6। अब ये जो हमारे पास 6 आ रहा है ये अगेन फिर से मल्टीप्लाई होगा इस हमारे डिवाइज़र के साथ। ठीक है जी। तो डिवाइज़र से जब ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा -6, उसको नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है जो नेक्स्ट कोफिशिएंट या कांस्टेंट है। तो 6 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 आया, उसे नेक्स्ट वैल्यू के नीचे लिख दिया। फिर से इन दोनों को ऐड कर लें, ये आएगा -7। मज़ीद डिवीजन का अमल नहीं हो सकता, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई है इसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ। याद रखें, ये जो बॉक्स वाली वैल्यू है जो लास्ट में आती है ये हमेशा कहलाती है रिमाइंडर। क्या कहलाएगी ये? रिमाइंडर, यानी -7। और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये हैं कोशेंट फॉर्म करने के लिए कोफिशिएंट। तो कोशेंट के कोफिशिएंट्स ये हैं। अब आप कैसे इसे यहाँ एडजस्ट करेंगे,
आपने देखना है एक्स स्क्वायर एक दफ़ा डिवाइड हो गया इस एक्स की वैल्यू पे यानी -1 पे, तो एक्स की पावर अब 2 नहीं रहेगी बल्कि उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर रहेगी पीछे 1। तो ये जो फर्स्ट आपके पास कांस्टेंट आ रहा है ये एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट बन जाएगा, और ये जो 6 है ये इसके फ़ौरन बाद चूँकि कांस्टेंट आता है 6 यहाँ पे एज ए कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर और ये आपका इन कोएफिशिएंट्स के साथ बन गया कोशेंट। स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे कोई भी पावर आ रही हो उसमें से 1 स्किप करके आपने यहाँ पे पावर लिखनी है। अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो मैं यहाँ लिखता एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ x4 होता तो मैं यहाँ पे उसमें से 1 माइनस करके 4 में से लिखता एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया। ये 2 पार्ट्स मैं कर रहा हूँ बिल्कुल इसी मेथड पे आप देखेंगे थर्ड पार्ट। बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपने जो लीनियर फैक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है और इसमें से x की वैल्यू निकली -3। इस x की वैल्यू को एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन साइन में। ओके जी, ये हमने ले लिया सिंथेटिक डिवीजन के लिए साइन, और मेथड वही है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर आ रही है एक्स क्यूब उसका कोएफिशिएंट मेंशन कर देंगे। एक्स क्यूब के फ़ौरन बाद आना चाहिए था एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो जो यहाँ पे पावर मिसिंग होगी उसका कोएफिशिएंट लेंगे 0। याद रखिएगा जो भी वेरिएबल मिसिंग होगा एक्स क्यूब के फ़ौरन बाद चूँकि एक्स स्क्वायर आना चाहिए वो मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेंगे 0। और एक्स स्क्वायर के बाद बारी है एक्स की, तो एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है -5। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू जो कि आ रही है 15। ओके जी, और अब ये जो हमारे पास डिवाइज़र आया है इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को सेम एज इट इज़ यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मेंशन कर देंगे, और अब इस 4 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3 आर -12, तो उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन कर देंगे जैसा कि यहाँ एक्सप्लेन किया मैंने। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा -12। फिर से ये जो -12 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, तो 12 - 3 आर -12 - 3 मल्टीप्लाई होंगे, ये आएगा +36। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी एडिशन करने से +35 - 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 31। इस 31 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिवाइज़र से, तो ये आएगा -93 सॉरी -93। अब इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो देखेंगे हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आती है, वही हमारा रिमाइंडर होगी। ओके जी, इन्हें हम माइनस करेंगे -78। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल वही मेथड है कि आपने एक्स क्यूब जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो पावर बचेगी एक्स स्क्वायर। बाकी 3 में से 1 माइनस किया तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास -12 जो है ये एक्स स्क्वायर के बाद वेरिएबल एक्स का कोएफिशिएंट, एंड में हमारे पास कांस्टेंट 31। ओके जी, दोबारा से सुन लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्स क्यूब जो पावर है उसमें से 1 माइनस करते हुए एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगी, सेकंड वैल्यू जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट बन जाएगी, और जो लास्ट में एक्स के बाद चूँकि कांस्टेंट की बारी आती है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट 31। और उसके बाद ये लास्ट फाइनल वैल्यू हमें पता है, ये अभी मैंने बताया, ये हमारा होगा रिमाइंडर, जिसे उर्दू में कहते हैं बाकी। रिमाइंडर या बाकी आ गया दिस वन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसके हमारे पास हैं 3 पार्ट्स। इनमें से 2 पार्ट्स मैं आपके सामने करूंगा और 1 आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्ट अटैम्प्ट कर रहा हूं वो है फर्स्ट पार्ट। उसने इस पार्ट में हमसे डिमांड की डियर स्टूडेंट्स की यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ये जो h हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करें इफ़ 3 इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि 3 जो है इसका एक फैक्टर है।
यानी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड की थी ना, यहाँ पर उसने वो वैल्यू हमें खुद ही से दी हुई है x की 3, जिसको हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। ओके, तो अब चूँकि डियर स्टूडेंट्स ये इसका एक 0 है तो लाजमी रिमाइंडर आएगा इक्वल्स टू 0, जिसे आगे चल के हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंथेटिक डिवीजन का साइन बनाते हुए कोफिशिएंट्स को, जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट्स को लिखते हुए आगाज़ कर रहे हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ रहा है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है -3h। एक्स चूँकि मिसिंग है, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, तो वहाँ पे कोफिशिएंट उसका यूज़ होगा 0, एंड में कांस्टेंट वैल्यू 9। ठीक है जी। तो ये जो 3 है हमारे पास, जो उसने खुद एज ए डिवाइज़र दिया, इसको यहाँ पे इस साइन में हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे। अब फर्स्ट जो कांस्टेंट है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे फर्स्ट प्लेस पे मेंशन कर देंगे, और हमें मेथड पता है कि हम क्या करेंगे, इस 2 को इस डिवाइज़र 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। आफ्टर एडिशन आंसर आया -3h + 6। ओके जी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये अगेन मल्टीप्लाई होगी इस डिवाइज़र से, तो ये हमारे पास आएगा -9h + 18। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास आया -9h + 18। उसके बाद ये वैल्यू अगेन मल्टीप्लाई होगी इसी डिवाइज़र 3 से, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा -27h + 54। आप देख सकते हैं 3 9s are 27h, 3 18s are 54। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा देख लें। एक तो -27h, 2 के अनलाइक टर्म है, ये सेम एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद 54 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 63। यानी ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है जिसे मैंने बॉक्स किया है, इन दोनों के एडिशन से ये हमारा है रिमाइंडर। डियर स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे बाय गिवन। व्हाट इज़ गिवन, उसने कहा कि 3 इज़ 0 ऑफ दिस, मतलब 3 इसका एक फैक्टर है, तो लाजमन बाय गिवन रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ठीक है जी। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये जो लास्ट में आ रहा है हमें पता है ये तो रिमाइंडर है, तो हमने जो खुद एवेल्यूएट किया रिमाइंडर को, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे -27h + 63 और इक्वल में बाय गिवन 0। तो आप देख सकते हैं अब इसमें से हम h की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 63 पॉजिटिव है, राइट साइड पे हो गया नेगेटिव, और हमें इस -27 को जो यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो गया डिवाइड। माइनस माइनस से कैंसिल, और 9 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगे। 9 7s are 63 एंड 9 3s are 27। दिस इज़ आवर वैल्यू ऑफ h। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका डियर स्टूडेंट्स आपकी बल्कि ये मैं इसका सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट में उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ -1 इज 0 ऑफ 2x³ + 5hx - 23। तो डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही स्टार्ट लेंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। x³ का कोफिशिएंट जो सबसे बड़ी वैल्यू है सबसे पहले उसे लिख दिया। x² यहाँ पे अगेन डियर स्टूडेंट्स मिसिंग है, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 0। x का कोफिशिएंट 5h और एंड में कांस्टेंट -23। तो डिवाइज़र को हम ले लेंगे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन के, और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इनका आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे पुट कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आया -2। अगेन -2 मल्टीप्लाई होगा इस डिवाइज़र के साथ, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा +2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया 5h + 2।
अगेन ये जो वैल्यू है इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास आएगा -5h एंड -2। तो इन द लास्ट, इन फाइनल जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा -5h और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये मिल जाएंगी, -23 -2 बनेगा -25। ओके जी, ये हमारा आपको पता है यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर बाय गिवन कंडीशन जो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने यूज़ की, क्योंकि -1 इसका 0 है तो लाजमन रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है -5h -25 बाय गिवन किसके इक्वल आना चाहिए इसे, 0 के। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसे सॉल्व करके बड़ा आसानी से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 25 माइनस का था, राइट साइड पे प्लस हो गया, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हुआ और h की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका फर्स्ट पार्ट है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। ये जो हमारे पास L और M यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इफ दीज टू लीनियर फैक्टर्स x - 2 एंड x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट लीनियर फैक्टर x - 2 को इक्वल 0 रखेंगे और इसमें से x की वैल्यू हमारे पास आई 2, जिसको हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का साइन, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 2l और एंड में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है यानी कि m। तो हमारे पास डिवाइज़र फर्स्ट ऑफ ऑल है 2। यहाँ पे दो डिवाइज़र्स आएंगे, दोनों पे बारी बारी डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे मेंशन कर दिया 1। जिस स्टूडेंट्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2, उसको हम नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन कर देंगे। दोनों को ऐड कर दें, 4 + 2 6। 6 को फिर से डिवाइज़र से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s are 12। दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये आया 2l + 12। फिर से इसको हम इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2l से मल्टीप्लाई ये आया 4l एंड 2 12 से मल्टीप्लाई 24। दोनों को लास्ट में ऐड करते हुए रिमाइंडर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो डिस्टेंस रिमाइंडर बना 4l + m + 24। ओके जी, यहाँ हम मेंशन करेंगे बाय गिवन रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर क्यों 0 है हमारे पास, चूँकि आप देख सकते हैं उसने खुद मेंशन किया है कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर होने का मतलब कि लाजमन ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर हम 6 को सिंपल मेथड में 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास चूँकि 2 3s are 6 तो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर में 0 आ गया, तो हम कहेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया, चूँकि उसने खुद कहा कि ये इसका एक फैक्टर है तो लाजमन जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर की ये वैल्यू जो भी अभी हमने एवेलुएट की है 4l + m + 24 सब्स्टिट्यूट कर जी स्टूडेंट्स, इसे हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड लीनियर फैक्टर हमारे पास x + 3, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। इस x की वैल्यू -3 को आगे हम बिल्कुल उसी मेथड पे चलते हुए सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस, कोफिशिएंट सेम एज इट इज़ आ जाएंगे 1 4 2l एंड m। डिवाइज़र को हम यहाँ पे लिखेंगे -3। फर्स्ट वैल्यू को हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यहाँ मेंशन कर दिया, 1 - 3 से मल्टीप्लाई -3, दोनों को ऐड करेंगे 1, फिर से 1 - 3 से मल्टीप्लाई -3 आएगा, उसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन कर दिया, दोनों को ऐड किया 2l - 3, फिर से इसे इन्हें दोनों को ऐड किया 2l - 3, फिर से इसे इस डिवाइज़र से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6l - -3 3s are
9। अब दोनों वैल्यूज़ को लास्ट में ऐड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ इस तरह से बना -6l प्लस m प्लस 9। ठीक है जी, यहाँ पे भी यही मेंशन करेंगे बाय गिवन, चूँकि ये भी सेकंड फैक्टर भी, इफ सेकंड लीनियर फैक्टर भी इसका एक फैक्टर है उसने कहा, तो लाजमन यहाँ पे भी रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल 0। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर है इक्वल्स टू 0 मेंशन कर दिया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिस्टेंस इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और एल और एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ 1 + 2 बाय फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे m के कोफिशिएंट सेम हैं, तो सिंपली इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगा 4l + m + 24 = 0, और उसके बाद सेकंड इक्वेशन को लिखते हुए इन दोनों को माइनस कर देंगे। कुछ इस तरह से माइनस करेंगे, साइंस चेंज, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। 6l + 4l बना 10l, और इन दोनों को माइनस करने से 15 = 0। 10l = 15 पॉजिटिव है, राइट साइड पे होगा नेगेटिव। l की वैल्यू -15, और ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड हुआ, तो 5 के टेबल पे जैसे ही दोनों को डिवाइड किया हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी। डिफरेंस इस l की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पुट इन 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। l की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -3/2 + m + 24 = 0। तो 2 और 4 कैंसल, ये मल्टीप्लाई हुए -6 + m + 24 = 0, m + 18 = 0। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और m की वैल्यू आ गई -18। तो ये हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी और ये हमारे पास m की वैल्यू। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट लीनियर फैक्टर x - 1 को 0 के इक्वल रखा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, जिसे हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का साइन यूज़ करते हुए x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट -3l, x का कोफिशिएंट 2m और एंड में कांस्टेंट 6। प्रीवियस लेक्चर के और इसी लेक्चर के स्टार्ट में सारी बात सिंथेटिक डिवीजन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके। x = 1, तो 1 को एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे और इस 1 को हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बाय रूल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे -3l + 1। फिर से इसको इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा -3l + 1, तो इसको नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन कर दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये -3l + 2m + 1। दोनों की दोनों चूँकि अनलाइक टर्म्स थी और 1 भी अनलाइक है, इसलिए सब के सब को हमने मेंशन कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट्स, इसको फिर से इस डिवाइज़र 1 से मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट वैल्यू के नीचे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास -3l + 2m + 1। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास जो रिमाइंडर आया इस तरह से आया -3l + 2m, 6 और 1 ऐड होंगे तो +7। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो प्रीवियस पार्ट की तरह बाय गिवन दिस रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। डिटेल में मैंने लास्ट पार्ट में इसकी वजाहत की, चूँकि ये इसका एक फैक्टर है इसलिए लाजमन रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो हमने हमारे पास जो रिमाइंडर आया उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। रिमाइंडर की यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर दूँगा -3l + 2m + 7 = दिस 0।
इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से अब हम सेकंड लीनियर फैक्टर यानी कि जो हमारे पास आ रहा है x+1, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1। इस x की वैल्यू -1 को अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोबारा से एज ए डिवाइज़र सिंथेटिक डिवीजन में। कोफिशिएंट सेम होंगे 1 - 3l 2m एंड 6। तो -1 को यहाँ पे एज ए डिवाइज़र मेंशन कर दिया, इस 1 को सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे मेंशन कर देंगे। 1 - 1 से मल्टीप्लाई आया -1, दोनों को ऐड किया -3l -1। फिर से इस वैल्यू को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे 3l + 1, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से 3l + 2m + 1। अगेन इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करते हुए 6 के नीचे मेंशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3l -2m एंड -1। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एज ए रिमाइंडर जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई है -3l -2m + 5। ओके जी, बाय गिवन यहाँ पे भी चूँकि ये x+1 भी इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 0 के इक्वल। रिमाइंडर इज़ 0। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसको हम इक्वल 0 रख देंगे। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हम L और M की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भाई लकीली M के कोफिशिएंट सेम हैं और उनके साइंस अपोजिट हैं। जस्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से कि पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को लिखूंगा और उसमें ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। ओके जी, ऐड करने से ये हमारे पास आ गया -6l, ये दोनों कैंसल, इन्हें ऐड करेंगे 12 = 0। तो ये जो 12 प्लस में है राइट साइड पे माइनस हुआ और -6 को जैसे ही यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई +2। इस L की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पे L के रिप्लेसमेंट पे 2 पुट कर रहा हूँ और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। -6 + 2m + 7 = 0। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें मिलाने से 1 आ गया और 1 प्लस है इस तरफ हुआ माइनस, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ हुआ डिवाइड, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ m, यानी उसने जो दोनों वैल्यूज़ कही थी L और M वो दोनों हमारे पास आ चुकी। डियर फ्रेंड्स, हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।